जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और सत्संग संगत जी हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी शुक्राना गुरु जी का लाख लाख शुक्राना जो मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी। हम मंत्र से शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 2022 गुरु जी से जुड़ी पहली बार जब मैं बड़े मंदिर गई तो मैंने देखा कि जब मैं शेयरिंग ऑटो से जिन संगत के साथ जा रही थी तो बीच में एक टी पॉइंट पड़ता है। वो टी पॉइंट मुझे सबसे पहले मंदिर के रास्ते में जो टी पॉइंट पड़ता है तो वो जगह मुझे सपने में दिखी थी। वहाँ मैं अपने भाई के साथ बाइक पर गई तो मैं देखती हूँ वो जगह मैंने भाई के साथ सपने में देखी थी। जब मैं मंदिर में पहुँची तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, बस हम चलते जा रहे थे। एक अजीब सी फीलिंग तो थी मन में उस वक्त। मुझे मंदिर के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं गुरु जी के गद्दी वाली जगह पहुँची वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्वरूप गुरु जी का लगा हुआ था ब्लैक चोले में। जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मुझे देख रहे हों और मैं अंदर से बहुत खुश हो रही थी। मैं एक टकटकी लगा के गुरु जी को देख रही थी और अंदर से खुश हो रही थी। लो मैं आ गई, लो मुझे आपने बुला लिया। मेरी आँखों में एक अजीब सी चमक थी। जब हम मंदिर के जो गद्दी वाले हॉल से हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हमें लंगर प्रसाद की एक प्लेट मिलती है। उस प्लेट को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको अभी खा लूँ, लेकिन उस समय वहाँ पर खाने का सिस्टम नहीं था। लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैं मेट्रो स्टेशन पर पहुँचते ही सीढ़ियों पर बैठकर मैं वो खाने लगी। मेरे साथ में जो मेरी संगत गई थी तो वो भी कह रही थी कि तुम यहीं खाओगे? मैंने कहा मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है और मैं तो ये यहीं खाऊंगी। उस वक्त जो लंगर प्रसाद का टेस्ट था ना, वो एक अजीब ही था। वो टेस्ट मुझे आज तक नहीं मिला। और उसके बाद मेरी गुरुजी ने बिल्कुल तकदीर बदल दी। धीरे धीरे मुझे ब्लेसिंग देना शुरू करा। मुझे स्वप्न में आए, ड्रीम दर्शन दिए उन्होंने मुझे। पूजा करते समय जब मैं आंख बंद करके आराधना कर तब मुझे उनके दर्शन हुए। तब मैं उनको नहीं जानती थी कि ये गुरुजी हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे चीज़ें समझ आने लगी। मुझे नींद नहीं आती थी, 4-4 5-5 दिन में सोती नहीं थी। तो लेकिन जब मैंने उनके शब्द सुनना शुरू किए, गुरबानी सुनना शुरू की, तो जब मैं सुनती थी ना तो मुझे ऐसी नींद आती थी, रात को गहरी सुबह ही उठती थी सो के। ऐसे हैं गुरुजी की महिमा। कई दिन से मेरे पास मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही थी। आज सुबह ही मैंने लिखा, सुबह उठ के कि नहीं आज तो मैं लिख के और बोलूँगी, क्योंकि मैंने आज तक रिकॉर्डिंग नहीं की, मुझे नहीं आता करना। अब मैं कर रही हूँ, शुक्राना शेयर कर रही हूँ अपना। मेरे से यदि कोई भूल चूक, कोई गलती हो गई हो संगत, तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे करना नहीं आता, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो अब मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। मैं अब आगे और भी सत्संग अपने शेयर करूंगी। जैसे जैसे मुझे ब्लेसिंग मिली है आगे की मैं जर्नी अपनी सारी संगत के साथ शेयर करूंगी। देखो, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप मुझे शुक्राने सत्संग में यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो जय गुरु जी संगत जी।
मैं पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के लौकिक स्वरूप के सामने आज अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पहले सत्संग में संगत जी जर्नी बताई थी। अब ये मेरा दूसरा सत्संग है शुक्राना का, जिसमें गुरु जी ने मुझे हेल्थ का ब्लेस किया है, मेरे बच्चों की हेल्थ को ब्लेस किया है और मेरे मतलब अंकल की हेल्थ को ब्लेस किया है। संगत जी मेरे को मतलब भर भर के ब्लेसिंग भी मिली। 777 की ब्लेसिंग भी मिली, 777 की ब्लेसिंग भी मिली। और गुरु जी ने मेरे घर पे जितना भी ब्लैक मैजिक था उस ब्लैक मैजिक को भी हटाया। मुझे इतने मैसेज आ रहे थे, तेरे घर में कुड़िए काला जादू होया पड़ा है, तेरे किसी अपने ने ही किया है, तेरे घर में इस तरफ देख, तू घर की सफाई कर। संगत जी मैं इतनी परेशान होगी, सफाई करती। फिर मैंने एक दिन बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता लग रहा, गुरुजी आप मुझे बताइए कहाँ पे, क्लियर बताइए, मेरे को नहीं पता लग रहा। तो गुरुजी ने क्या हुआ, एक सत्संग में मुझे बतवाया संगत जी कि तू अपने घर में जो भी माता की चुन्नी पड़ी है या कोई माता का सामान पड़ा है उस तरफ साफ़ करके देख, मंदिर में जाके देख, एक बहुत पुराना धागा पड़ा है वो देख। तो ऐसे ऐसे मैंने मंदिर की जब सफाई की संगत जी, तो मेरे को एक मतलब बैग में उसमें बहुत पुराना काला लाल रंग का धागा मिला था। तो कहने का मतलब है भी गुरु जी कहते हैं भी किसी भी वहमों में मत पड़ो। जो किसी का घर में टोना है या किसी ने कुछ कराया है सब 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 बाहर कर दो, क्योंकि विश्वास सिर्फ मुझ पे करो। मैं हूँ, तुम सबकी रक्षा करूँगा। क्योंकि आपा मानते हैं भी हमारा एक गुरु है जो उनको मानना चाहिए। गुरु जी जब अपने ऊपर सारे कष्ट भी ले लेते हैं हमारे, और जितनी हमारी मतलब हमारे पे मुसीबतें आती हैं संगत जी, वो सारी मुसीबतें गुरु जी अपने पे ले लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि आप किसी वहम में मत डलो, क्योंकि अगर हम वहमों में डलते हैं तो पता नहीं क्या क्या वो करवाते हैं पंडित वगैरह, मतलब बहुत आगे तक वो ले जाते हैं। पर गुरु जी ने आज तक किसी वहम में नहीं डाला। तो मैं भी चाहती हूँ दिल से भी आप भी किसी वहम में मत डलो और सिर्फ गुरु जी को मानो। गुरु जी हमारे मार्गदर्शन हैं, गुरु जी हमारे पिताजी हैं, गुरु जी ही हमारे सारे मतलब जो अभी रास्ता है गुरु जी ही दिखाएंगे संगत जी। तो इसी तरह है हमारे घर में भी जितना भी ब्लैक मैजिक था गुरु जी ने हटाया। गुरु जी ने मुझे नई लाइफ ब्लेस की। गुरु जी ने मुझे मैसेज में भी बोला, कुड़िए मैं तेनू लाइफ ब्लैस कर रहे हैं, हाँ तेरे ते बहुत कष्ट है, तेरे ते काला जादू होया वै या तेरे घर ते कीता वै, तेरे अपनिਆਂ ने ही कीता है किसी ने। कुड़िए मैं हुण हौली हौली कष्ट कट रहा, तू सत्संग सुन। तो संगत जी मैं इतने सत्संग सुनती हूँ और जो जो उपाय बता रहे हैं, कुछ उपाय जो मेरे को समझ में आ रहे मैं वो उपाय कर लेती हूँ, जो मुझे नहीं समझ आते वो भी मैं गुरु जी से माफ़ी मांग लेती हूँ। गुरु जी मैं कैसे करूँ, मुझे प्लीज़ बताओ। ये एक मैसेज में मुझे ऐसे बार बार आ रहा है, मैंने तेरे को 4 उपाय बोले थे, वो तू सुनती नहीं है, तू बता, तू इसको कर। तो प्लीज़ अगर किसी भी सत्संग में किसी संगत को भी इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे सत्संग के ज़रिए बताना। भी मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही कि कौन से 4 उपाय हैं। बार बार गुरुजी मुझसे बोल रहे हैं ये कर। तो उसके बाद गुरुजी ने मेरे को पग पग पे मतलब मेरा साथ दे रहे हैं संगत जी। मैं गुरुजी का जितना भी थैंक्स करूं उतना ही कम है। ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, कभी रोटी प्रसाद में ब्लेसिंग देते हैं मुझे, कभी चाय प्रसाद में, कभी कॉफ़ी में। तो गुरुजी मुझे भर भर के ब्लेस भी कर रहे हैं। गुरुजी मुझे बोल रहे हैं कि बेटी तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। पहले मैं कहती हूँ गुरुजी शुक्राना सत्संग मैं तब करूँगी जब मेरी आप अर्जी कबूल करो। तो मुझे पता नहीं लग रहा था अभी कौन सा शुक्राना करना है, तो मेरे को नहीं पता था अभी ब्लेस जो मुझे न्यू लाइफ दी है गुरुजी ने उसको ब्लेस करना है। तो संगत जी
मैं बार बार दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत थैंक्स मुझे न्यू लाइफ देने का, मेरे बच्चों को ब्लेसिंग करने का शुक्राना, मुझे न्यू लाइफ देने का शुक्राना, मेरे अंकल को न्यू लाइफ देने का शुक्राना, मेरे अंकल पे अपना सिर पे हाथ रखने का शुक्राना। गुरुजी मेरे घर पे जितनी भी ब्लैक मैजिक है उसको हटाने का शुक्राना। मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। तो मैं लास्ट में बस यही कहूँगी गुरुजी आप सबके ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, सबको अपने मतलब जिसने भी कोई अरदास की है उनकी अरदास को पूरा करो गुरुजी। हर हर जो भी मुसीबत में खड़ा हो आपका नाम पुकारे तो हर एक का मतलब आप उनका दुखों का निवारण करो संगत जी। संगत जी आप जितना भी गुरु जी के पास अपना मन लगा के वो पूजा करोगे या मन लगा के गुरु जी के साथ बात करोगे तो गुरु जी सुनते हैं। क्योंकि जब भी मेरा मन उदास होता है संगत जी तो गुरुजी मुझे मैसेज में जवाब दे देते हैं, कुड़िए तू रो ना, तू परेशान ना हो, मैं बैठा, सारा कुछ तू मेरे ते छड़ दे। मैं फिर मैसेज पढ़ के मन को तसल्ली हो जाती है संगत जी। फिर कई बार मूड ख़राब हो जाता है क्या होगा क्या होगा। बस गुरुजी मैं तो गुरुजी के पास एक ही अरदास लगाई हुई है, गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी कर दो। मैं अपने घर में शुक्राना सत्संग करवाना चाहती हूँ। और एक बार मैं बताना भूल गई, गुरुजी ने मुझे बोला कि शिवरात्रि वाले दिन तेरे घर में मैं वाइट चोले के रूप में तुझे दर्शन दूंगा। तो क्या हुआ संगत जी मैं शिवरात्रि वाले दिन सत्संग में गई। हमारे घर के थोड़ी सी आगे जाके एक सत्संग हो रहा था, वहाँ पे मैं गई तो वहाँ पे मुझे ब्रेसलेट भी मिला गुरुजी का ब्लेसिंग रूप में और एक स्वरूप भी मिला जो वाइट चोले में था। तो मैं इतना खुश हुई गुरुजी आप मेरे को आपने जो बोला था कि मैं वाइट चोले में तेरे को दर्शन दूंगा तो आपने मुझे दर्शन दिए। बहुत बहुत थैंक यू गुरुजी आपका। मैं बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि प्लीज़ 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 अपने मन को टिका के मतलब अपने मन को पूरा एक तरफ करके रखो कि भी हाँ जो करेंगे गुरुजी करेंगे, जो कहेंगे गुरुजी करेंगे। बस गुरुजी के अपने आप को सिलेंडर कर दो। क्योंकि मैं भी यही कई बार मेरा मन भटक जाता है संगत जी, मैं ऐसे बोल देती हूँ मैंने अपने आप को सिलेंडर कर दिया गुरुजी बस आपने देखना है आपने देखना है। क्योंकि जो नेगेटिविटी है ना जो भी ब्लैक मैजिक है वो मन को कहीं ना कहीं ना मतलब गलत रास्ते पे ले जाती है। कई बार तो सोच लेते हैं अभी नहीं नहीं बैठे हैं गुरुजी, वो जब नेगेटिविटी हैवी होने लगती है फिर मन उदास हो जाता है। बस प्लीज़ 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 ये इस चीज़ को उदास मत होने दो अपने मन को। बस पूरा विश्वास करो गुरुजी पे, पूरा विश्वास करो। मैं तो खुद कहती हूँ दिल से कहती हूँ भी मैं भी पूरा विश्वास कर रही हूँ गुरुजी पे। अगर मेरा मन डोलता है तो मैं फिर एकदम उदास जैसे होके बैठती हूँ, पर भाई मैं उदास ना हूँ, मेरे को उदास होने ना दो गुरुपा। बस मुझे तो अपनी शरण में रखो, मेरे को सीधे रास्ते पे लेके आओ। मेरे जो भी गुनाह पाप कष्ट हैं सबको मतलब कष्टों को टाल दो गुरुपा। मुझ पे मेहर करो मेहर करो मेहर करो। लास्ट में मैं मंत्र जाप से ही कहूँगी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी जय गुरु जी। गुरु जी ये मेरा दूसरा शुक्राने का सत्संग है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी जो एक फ़ाइल मैं सरकारी ऑफिस में काम करती हूँ और मेरी एक फ़ाइल छुट्टी की जो फ़ाइल है वो लंबे समय की छुट्टी चाहिए थी तो वो उस पर साइन नहीं हो पा रहे थे। तो गुरुजी का मैसेज आया है कि बेटा हर टाइम दुखी मत रहा कर, तुझे यूं ही नहीं गिरने दूंगा, तेरे लिए एक अच्छी खबर इंतज़ार कर रही है। तो 6 मार्च के दिन मैंने कॉल भी किया ऑफिस में कि मेरे साइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी आगे फाइल गई है, अभी साइन नहीं हुए हैं। फिर मैं धूप में ऐसे ही खड़ी थी, उसके बाद में मंत्र जाप भी कर रही थी और धूप में खड़ी थी। मैंने कहा गुरुपा आप मुझे बताओ, इशारा दो कि मेरी फ़ाइल कब साइन होगी। तो मुझे 7 कबूतर दिखाई दिए उस समय और एक येलो बटरफ्लाई भी उड़ती हुई मेरे पास आई। फिर मुझे गुरुपापा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दी है। तो मुझे मतलब 7 डेट जो तारीख है वो 7 नंबर ब्लेस किया है। तो मुझे अगले दिन 7 तारीख को ही 1:30 बजे कॉल आ गया, आगे से कॉल आ गया कि आपकी फ़ाइल हो गई है और आप ले जाना।
तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा ने मेरा 7 तारीख को काम कर दिया, जो नहीं हो पा रहा था, जो पॉसिबल नहीं था, वो भी काम हो गया। इसलिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जय गुरुजी, सभी सत्संग को मेरा प्रणाम।